चलिए मम्मी जी, समय हो गया है, अब दवा खा लीजिए, नहीं तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने दवा में ये कौन सा चूरन मिला दिया है? क्या इसे नहीं खा सकते? यह गिलास के पास रखा था, मुझे लगा दवा के साथ ही खिलाना है। इस पर साफ साफ लिखा है। तुम्हें पढ़ना भी नहीं आता क्या? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही थी, फिर भी तुम्हारी माँ को दवा खिलाने के लिए रुकी और तुम उल्टा मुझे ही डांट रहे हो। गोलू, मैंने देख लिया है, तुम्हारा मोबाइल गाड़ी में ही है। हाँ ठीक है, मोबाइल दो, मुझे एक जरूरी फोन करना है। तुमने सिर्फ मोबाइल देखने को कहा था, लाने के लिए नहीं कहा था। हाँ मैंने देखने को ही कहा था, मतलब लाने के लिए ही भेजा था। तो तुम्हें साफ साफ बताना चाहिए था। अगर तुम बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? खुशी बेटा, मैंने तुमसे पार्सल देखने को कहा था, वह कहाँ है? वह पार्सल की दुकान पर है। अंकल ने कहा था कि ले जाओ, लेकिन मैंने कहा पापा ने सिर्फ देखने के लिए कहा है। मुझे जल्दी ही खुशी और डिम्पल को समझाना पड़ेगा, नहीं तो दोनों बेवकूफी करती रहेंगी। दोनों बेवकूफी तो कर रही हैं, लेकिन यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। गोलू, मैंने तुमसे कहा था कि इस बॉक्स को फ्रिज में रख देना, लेकिन इस पर इतनी धूल है, तुमने साफ क्यों नहीं किया? तो पहले क्यों नहीं बताया कि साफ करके अंदर रखना है? बिना बताए मुझे कैसे पता चलता? वो सब छोड़ो, सैनिटरी पैड खरीदे थे, वे कहाँ हैं? मैं खरीदने गया तो था, लेकिन तुमने जिस दुकान पर भेजा था वहाँ खत्म हो गए थे। तुमने ये कचरा यहाँ से साफ क्यों नहीं किया? तुमने टॉयलेट सीट साफ करने को कहा था, कचरा साफ करने के लिए नहीं। आगे से साफ साफ कहा करो। टॉयलेट सीट साफ करने का मतलब कचरा भी उठाना था, तुमने इसे ठीक से साफ ही नहीं किया। अच्छा तो ये बात है। फिर ये लो, जब मेरा काम तुम्हें पसंद नहीं आता तो मुझसे जबरदस्ती काम क्यों करवाती हो? दोस्तों, क्या घर में छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा को देखकर ही काम सीखते हैं? और आपने अपने पापा से क्या सीखा है?